एक महिला को संयोगवश पता चलता है कि उसकी दिवंगत सास द्वारा छोड़ी गई पुरानी स्पैटुला हीरों से भरी हुई है। फिर वह जल्दी जल्दी बाकी स्पैटुलाओं को तोड़ती है और पाती है कि हर हैंडल हीरों से भरा हुआ है। आखिरकार उसे समझ आता है कि उसकी सास ने अपनी सारी जमा पूंजी गुप्त रूप से उसके लिए छोड़ दी थी। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, उसकी सास की मृत्यु के दिन। वकील अचानक मेरी ओर मुड़ा। जहाँ तक सोंग जियान की बात है, जो मैडम जोऊ शिवलान की तीसरी बहू है, उसे एक पुरानी स्पैटुला मिलती है। अरे बाप रे, हे भगवान, सोंग जियान, क्या तुमने सुना? एक स्पैटुला। भाभी, फिर भी ये माँ की भावना है, इसे अच्छे से संभाल कर रखना। नए साल के खाने के लिए हमें फिर इसी स्पैटुला पर भरोसा करना होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस पुरानी स्पैटुला उठाई और शोक सभा से बाहर चली गई। घर लौटने पर मेरी सास की परछाई हर जगह थी। मुझे इस स्पैटुला का क्या करना चाहिए? इसे संभाल कर रखूं, फेंक दूं, या फिर कौन है? माँ, आप क्या देख रही हैं? ये वही है जो दादी ने माँ को छोड़ा था। माँ, दादी कहती थी कि अच्छी चीजें अच्छे लोगों को मिलनी चाहिए, है ना? दादी ने ये कब कहा था? पिछली बार जब हम उनसे मिलने गए थे, जब तुम पानी लेने बाहर गई थी, दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शियाओ हे, दादी सबसे अच्छी चीज तुम्हारी माँ को देंगी क्योंकि तुम्हारी माँ सबसे अच्छी है। मेरी सास ने जाने से पहले बहुत सी बातें कही थीं। उस समय मुझे लगा था कि ये बस यूं ही की गई बातें हैं। अब हर एक बात में कोई छुपा हुआ अर्थ लगता है। जियान, इस जीवन में माँ ने तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ कुछ ऐसे रिश्ते जोड़े हैं जो पैसे से भी ज्यादा कीमती हैं। याद रखना, 117 चुनहुई रोड पर जाकर सिस्टर सुन से मिलना। चम्मच के हैंडल में कुछ है, इसे किसी को देखने मत देना। ये सब थामे हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। सासू माँ, आपने मुझसे क्या छुपाया है? 117 चुनहुई रोड, वही पता जो सासू माँ ने कागज पर लिखा था। सिस्टर सुन, दर्जी, मैंने कभी सासू माँ को उनके बारे में बात करते नहीं सुना था। क्या तुम शिवलान की बहू हो? कैसे? आपको ये कैसे पता चला? तुम्हारी सासू माँ ने मेरे बारे में तुमसे बात की थी। वो कहती थी कि एक दिन तुम ये चम्मच लेकर मुझे ढूंढने आओगी। जो भी ये चम्मच लेकर आएगी वही जियान होगी। तुम्हारी सासू माँ कोई साधारण औरत नहीं थी जियान। तुम जरूर सोचती हो कि वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती थी। उनका कोई पसंदीदा था और वो तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। तुमने उन्हें 7 साल तक सेवा दी और उन्होंने तुम्हारे लिए एक भी अच्छा शब्द नहीं छोड़ा, है ना बेटी? तुम गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं था कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो अपना स्नेह दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम्हारी सास ने ये चीज मेरे पास सालों तक संभाल कर रखी थी। उन्होंने कहा था, जब तुम स्पैचुला लेकर आओगी तब मैं तुम्हें ये दूंगी। खुद देख लो, यही वो चीज है जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ी है। मुझे पता है कि तुमने बहुत दुख झेला है। तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना सख्त व्यवहार किया, तुम्हारे देवर और दूसरों को तरजीह दी और तुम्हें एक अजनबी की तरह ट्रीट किया। मेरी बच्ची, तुम कोई अजनबी नहीं हो। इस जीवन में तुम्हारे प्रति ही मेरा सबसे बड़ा कर्ज है। माँ को उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जान लो, इन 7 सालों में मेरा दिल पत्थर नहीं था। मैंने बस अपना दिल छुपा लिया था। जिस दिन गुपिंग का एक्सीडेंट हुआ, मेरा सारा आसमान टूट गया था। मैंने अपना सबसे आज्ञाकारी बेटा खो दिया, लेकिन मैं रो नहीं सकती थी। अगर मैं रोती तो सब समझ जाते कि माँ जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो गुपिंग था। उन्हें डर होता कि तुम उस प्यार को छीन लोगी। मेरे पति का नाम जू गुपिंग था। वो एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे जब मैं अपनी बेटी के 5 महीने की गर्भवती थी। उनकी मौत के बाद मैं दिन में सुपरमार्केट में कैशियर का काम करती थी और शाम को घर आकर अपनी सास की देखभाल करती थी। बाद में जब उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि मैं पूरी तरह से उनकी देखभाल कर सकूं। उस दिन मेरी सास की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। 3 साल पहले मेरी सास को स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरे बड़े देवर आए थे। मुझे साइट पर एक समस्या है, मुझे जाना होगा। वो कुल मिलाकर 7 मिनट ही रुके। दूसरे भाई एक बार आए थे। जाते समय मेरी सास ने तकिए के नीचे से 2000 युआन निकाले और उन्हें रास्ते के लिए दे दिए। देखिए, ये मेरी माँ है। आज वो बहुत बेहतर हैं। आप सभी के संदेशों के लिए धन्यवाद। माँ, मैं जा रही हूँ। मैं फिर कभी आकर आपसे मिलूंगी। हर बार जब वे उनसे मिलने आते थे, वह उन्हें एक लाल लिफाफा देती थी। 1000, 2000, 3000। उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। धीरे, तुम मुझे दर्द दे रही हो। मैं उनका बर्तन खाली करती थी, उन्हें साफ करती थी, उनकी मालिश करती थी और वह कहती थी कि मेरा हाथ बहुत भारी है। रात के बीचों बीच मैं उन्हें इमरजेंसी ले जाती थी। मैं गंभीर चेतावनी पत्रों पर हस्ताक्षर करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी धन्यवाद तक नहीं कहा। वो कहती थी, यह तुम्हारा कर्तव्य है। ये ठंडा है, मैं अब और नहीं खाना चाहती। मेरा चेहरा पोंछना बंद करो, तुम मेरी त्वचा छील दोगी। उन्होंने मेरे लिए कभी कोई प्यारा शब्द नहीं कहा। बहुत गर्म था तो भी ठीक नहीं था, बहुत ठंडा था तो भी ठीक नहीं था, पानी बहुत गर्म था तो भी ठीक नहीं था, ठंडा भी नहीं चला। मैं कुछ भी करूं, वह कभी संतुष्ट नहीं थी। मैडम, आपकी बेटी वाकई बहुत समर्पित है। वह हर दिन आपकी देखभाल करती है। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बहू है। इतनी समर्पित बहू, आप कितने भाग्यशाली हैं। कौन सा भाग्य? ये तो सामान्य है कि वह मेरी देखभाल करे। तो बात यही थी, जब वे यहाँ थे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर मैं करती तो वे सोचते, माँ ने शायद सब कुछ शियान को दे दिया है। वे मेरे खाते जांचने आ जाते और जो कुछ भी मैं तुम्हें देना चाहती थी उसे मैं अपने पास नहीं रख पाती। उसने मुझे यह क्यों नहीं बताया? अगर उसने तुम्हें बता दिया होता तो तुम वह भूमिका निभा नहीं पाती। वह उस समय यही कहती थी, हमारी उम्र में हम अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। हर कोई थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर रखती थी। जब किसी को परेशानी होती तो वह उसमें से ले लेती थी और जब हम बूढ़े हो जाते तो कोई हमारी देखभाल करता। हम 12 थीं। हर एक ने हर महीने 200 युआन जमा किए। शुरुआत में यह सिर्फ आपसी मदद थी। आज अगर किसी को बुखार होता तो हम उसके लिए खाना ले जाते। कल अगर कोई गिर जाता तो हम उसे अस्पताल ले जाते। फिर यह और बड़ा हो गया। 10-12 लोगों से बढ़कर यह 3000 से भी ज्यादा हो गया, पूरे शहर के 50 से अधिक इलाकों में।